पृथ्वी के वायुमंडल का संगठन। पृथ्वी के वायुमंडल में घटक समूहों को दो भागों में बांटा जाता है। चर घटक जैसे आर्द्रता या नमी एवं एरोसोल। अचर घटक जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। जिसमें जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%। आधुनिक वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाइमेट चेंज की वजह से CO2 चर घटकों की ओर बढ़ता जा रहा है। नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, जो कि एक अक्रिय गैस है। यह वायुमंडल को न्यूट्रल प्रकृति का बनाती है, अर्थात हमारा वायुमंडल किसी भी रासायनिक क्रिया में अति सक्रिय योगदान नहीं देता। अर्थात नाइट्रोजन पृथ्वी पर स्थिरता से जीवन प्रादुर्भाव हेतु आवश्यक है। यह श्वसन हेतु दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह स्वयं ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। नाइट्रोजन खाद्य श्रृंखला का आधार है, क्योंकि यह मूल पोषक तत्वों में आती है। सबसे महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र नाइट्रोजन का ही होता है। ऑक्सीजन यह द्वितीय क्रम से प्राप्त हुई गैस है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद है। यह तत्व के रूप में पृथ्वी के क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। यह श्वसन हेतु सबसे महत्वपूर्ण गैस है। वायवीय व अवायवीय श्वसन हेतु कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 पृथ्वी पर जीवन हेतु सबसे महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा पृथ्वी के तापमान को नियत बनाए रखती है। इसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान की विसंगति दैनिक तापांतर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के परास तक ले जा सकती है, जो कि जीवन हेतु अनुपयुक्त है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यह खाद्य श्रृंखला को आहार प्रदान करती है, अर्थात वास्तविक पदार्थ का जन्म CO2 की ही देन है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में प्रतिशत उत्पत्ति के साथ ही घटता जा रहा है, जिससे आधुनिक समय में जीवाश्म ईंधन जलाकर अचर घटकों से चर घटकों की ओर बढ़ाया जा रहा है। आर्द्रता। पृथ्वी की 80% आर्द्रता वायुमंडल की 5 किलोमीटर ऊंचाई तक ही उपस्थित है। यह पृथ्वी पर वर्षण द्वारा पादपों व जीवों के विकास को प्रभावित करती है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आर्द्रता का सीमाकारी घटक होना है। सीमाकारी घटक से आर्द्रता के उस प्रभाव से है जो कि जीवों के आकार को सीमित करती है। अतः किसी स्थान पर आर्द्रता का अधिक होना जीवों के आकार को सीमित करता है। उदाहरण ध्रुवी भालू, भूरा भालू, काला भालू, अस्थाल एवं सनबियर। मतलब ध्रुवी भालू सबसे आकार में बड़ा, फिर भूरा भालू, फिर काला भालू, फिर स्थल बेर। केस स्टडी। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मछलियां यथा सेल्मन का आकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मछलियों से अधिक बड़ा होना यह प्रदर्शित करता है कि ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने हेतु वसा का आकार जरूरी है, जो कि बड़े आकार को जन्म देता है। परंतु इसी प्रकार से स्थलीय भागों में आर्द्रता का कम होना तापमान पर निर्भर करता है। ध्रुवों पर तापमान न्यूनतम है, जिससे आर्द्रता भी न्यूनतम स्तर पर होती है, जिस कारण स्थलीय भाग में जीवों का आकार कम आर्द्रता में अधिक बड़ा होता है। केस स्टडी 2। मसाई वसा पिग्मी जनजाति। मसाई जनजाति शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र में निवास करती है, जिस कारण इसकी लंबाई औसत से अधिक होती है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में ही वर्षा वन जहां सर्वाधिक आर्द्रता है, उन क्षेत्रों में पिग्मी जनजाति सबसे कम ऊंचाई की जनजाति निवास करती है। एरोसोल। एरोसोल की मात्रा पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। एरोसोल वर्षा हेतु दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि एरोसोल एक क्लाउड कंडेंसेट पार्टिकल के रूप में कार्य करता है, जिसे हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं। जैसे एक जलवाष्प के कोर में एरोसोल एक आधार प्रदान करता है, अर्थात एरोसोल द्वारा ही मेघ निर्माण व वर्षा हो पाती है। इसकी क्लाउड सीडिंग में एरोसोल का उपयोग होता है कृत्रिम वर्षा के लिए, परंतु यह स्मरणीय है कि एरोसोल की अधिक मात्रा वर्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना।
जैसे क्षोभ मंडल, सताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना है, जहां ऊंचाई के साथ प्रत्येक परत का घनत्व घटता जाता है। क्षोभमंडल का अधिकतम व बहिर्मंडल का न्यूनतम घनत्व है। प्रत्येक परत का विशिष्ट गुण सदैव उपस्थित है, अर्थात प्रत्येक परत जीवन हेतु योगदान करती है। ऊंचाई के साथ तापमान कई परतों में घटता व कई परतों में बढ़ता भी है, यथा समताप मंडल में वृद्धि होती है। क्षोभमंडल यह पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे सघन भाग है। सर्वाधिक गैसों का घनत्व इसी मंडल में उपस्थित है। पृथ्वी के 80% आर्द्रता व एरोसोल यहीं उपस्थित है। इसी मंडल में त्रिकोशीय परिसंचरण होने से वायु गतिकी व पृथ्वी का तापमान निर्धारित होता है। स्मरणीय है कि इसी मंडल में मेघ निर्माण, विशेषकर कपासी वर्षा मेघ का निर्माण इसे अस्थिर बनाता है। इस इस मंडल में वायु की तीव्रता मिक्सिंग को जन्म देती है, जो कि प्रदूषण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर न्यूनतम व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है, जिस कारण त्रिकोशीय परिसंचरण है जिसका कारण त्रिकोशीय परिसंचरण है। क्षोभ सीमा पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। क्षोभ सीमा पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है, जिससे नागरिक उड्डयन प्रभावित होता है, सदैव प्रभावित रहता है। यह स्मरणीय कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान लगातार घटता जाता है, अर्थात क्षोभ सीमा पर सबसे कम तापमान उष्णकटिबंधीय पेटी के ऊपर तथा अधिकतर तापमान ध्रुवीय पेटी पर होता है। समताप मंडल समताप मंडल अत्यंत कम वायु की गतिकी लिए हुए होता है, अर्थात यहाँ स्पाइरल गति से वायु गतिमान होती है, परंतु वायु में मिक्सिंग नहीं होती है। समताप मंडल एक सुरक्षा परत या कवच की भांति कार्य करता है, जिसमें ओजोन गैस उपस्थित रहती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों हेतु अति संवेदनशील होती है। स्मरणीय कि अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में ओजोन उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिससे यह मंडल अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ओजोन छिद्र या रिक्तीकरण वसन ओजोन क्षरण। ओजोन छिद्र रिक्तीकरण ध्रुवीय प्रदेशों में अधिक होता है, जिसकी एक प्राकृतिक व्याख्या है कि जैसे रिक्तीकरण का मेन कारण या हमारे द्वारा निकाले गए CFC जैसे पैकेजिंग उद्योग में उपयोग थर्माकोल। ओजोन छिद्र से आशय ओजोन परत की मोटाई का कम होना है, जबकि ओजोन क्षरण से आशय ओजोन परत के किसी क्षेत्र विशेष में घनत्व के कम होने से। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ पुनः तापमान घटने लगता है। यह स्मरणीय है कि यह मंडल एरोसोल की मोटी परत द्वारा निर्मित होता है, जिस कारण यह बाह्य पिंडों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। उल्का पिंड इस परत में प्रवेश कर घर्षण द्वारा जल कर नष्ट हो जाते हैं। समताप मंडल में एरोसोल की उपस्थिति के कारण ग्रही कारण पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास के दौरान कई अति प्रलयकारी ज्वालामुखी उत्पन्न हुए तथा यह संभावना बताई जाती है कि किसी अति प्रलयकारी ज्वालामुखी उद्गार से निकली धूल कर व राख कण मध्यमंडल में वर्तमान तक उपस्थित है। सेकेंड है कि बाह्य ग्रही अवधारणाएं। किसी उल्कापिंड के मध्य मंडल में आकर स्वतः ही नष्ट हो जाने से वर्तमान के मध्य मंडल में एरोसोल उपस्थित है। किसी धूमकेतु की पृथ्वी से अति समीप मार्ग से गुजरने के कारण उस धूमकेतु के अंशों का मध्य मंडल में उपस्थित होना। आयन मंडल यह मंडल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम स्वरूप निर्मित भाग है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रेडियो संचार में होता है तथा यह सर्वविदित है कि रेडियो संचार वर्तमान में भी सबसे विश्वसनीय संचार होता है, जो उपरोक्त आयन मंडल द्वारा ही संभव है।